हेलो फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल में हम देख रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है, पावर प्लांट, ठीक है, जिसको हम आपका जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। जनरली आपका ये टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है। तो हम सभी आपके जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका सोलर इत्यादि हो गए, ये आपका नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, नहीं आपका, ठीक है। और जैसे आपका ईंधन इत्यादि हो गया, पेट्रोल डीजल से चलने वाले जो यंत्र हो गए आपका परंपरागत हो गए, मतलब आपके कॉन्वेंशनल हो गए, ठीक है। तो हम टाइप्स पढ़ रहे थे आपके कौन कौन से आपका जो एनर्जी जो जनरेट करते हैं उसके टाइप्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे आपका कल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। इसका हमने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखिए प्लीज़ उसको जाके देखिए, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट में आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो भी आपके आपका बेसिक हो गया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट अब तक 2 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख रहे थे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो कभी स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में आपका कभी कभी पूछा जाता है कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टोरेज रिजर्वायर होता है, ठीक है, अल्टरनेटर होता है आपको बिजली उत्पादन करने के लिए, वाल्स लगे होते हैं, गेट लगा होता है, ड्राफ्ट ट्यूब होती है, प्राइम मूवर लगा होता है, डैम होते हैं, ठीक है, स्पिलवे होता है, ट्रैक रिसीज होते हैं, पेन स्टॉक होता है, फोर वे होता है, इंटैक होता है, रेल रेस आपको होता है, सर्ज टैंक इत्यादि आपका प्राइम मूवर इत्यादि सभी यहाँ पे पार्ट होते हैं। तो सभी आपका जितने भी पार्ट हैं आपका माइंड में एक बार यहाँ पे रिमाइंड करके आपने रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ वाटर फ्लो रेगुलेशन, ठीक है। तो आपका जो एक्सटेंट जो वाटर है, ठीक है, जैसे आपका रन ऑफ रिवर प्लांट आता है विदाउट फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो लो कैपेसिटी होते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा डैम नहीं बनाया जाता है, ठीक है। जो रन ओवर जो नदी रहती है, ठीक है, तो उसी में आपका बीच बना के यहाँ पे पानी डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है। ये आपके क्या होता है, लो कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सीजनेबल होता है, जैसे बरसात के टाइम में पानी भर जाता है तभी ये बढ़ सकते हैं, गर्मियों में सूख जाते हैं, सीजनेबल होता है, ठीक है। Some hydro plants are so located that water is taken from river directly and no pondage या स्टोरेज पॉसिबल, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ से पानी लिया जाता है जिससे स्टोरेज इत्यादि की दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टोरेज डैम बनाने में। दे कैन नॉट यूज as एंड when desired बट ओनली when वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। तो जब वाटर अवेलेबल होता है तभी इसका यूज किया जाता है। एट सच प्लेसेस द वाटर इज मेनली यूज फॉर इरीगेशन एंड पावर जनरेशन इज ओनली इंसिडेंटल, ठीक है। तो इरीगेशन सिंचाई और पावर जनरेशन के लिए आपका यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपका बड़े डैम बनाए जाते हैं, आपका रन ऑफ रिवर बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पॉन्डेज रिवर्स टू स्टोरेज एट द प्लांट विच मेक्स इट पॉसिबल टू कॉप हावर विद आपका फ्लुचुएशन ऑफ लोड थ्रो वीक ऑफ सम लॉन्गर पीरियड डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ पॉन्डेज। दे कैन सर्व आज बेस लोड या पीक लोड प्लांट डिपेंडिंग ऑन फ्लो स्टीम, ठीक है। रिजर्वायर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है। रिजर्वायर पावर प्लांट क्या है यहाँ पे देखेंगे। व्हेन वाटर इज स्टोर्ड इन अ बिग रिजर्वायर बिहाइंड अ डैम इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर। इट कैन बी यूज्ड एज बेसिक आपका बेस लोड, पीक लोड या प्लांट लोड इत्यादि में आपका लगा सकते हो, ठीक है। बेस लोड तो आपका जो नॉर्मल आपका जनरेट कर रहे हो बेस लोड वो कहलाता है। पीक लोड मतलब आपका जैसे 6 बजे से 12 बजे का टाइम है, ठीक है, कहीं डिमांड ज़्यादा आएगी कभी तो आपका पीक लोड हो जाता है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, वहाँ पे हम यहाँ इसको लगाया जाता है, ठीक है। इसी का मतलब आपका पीक लोड होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वाटर हेड आपका, ठीक है। लो हेड हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, आपके एक लो हेड होता है, एक मीडियम होता है, एक हाई आपका, ठीक है, हाई लेवल होता है, ठीक है। लो हेड की बात करें तो इट इज़ क्रिएटेड नियर द डैम सो नो सर्च टैंक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपका डैम के नज़दीक बनाया जाता है जिससे आपका सर्च टैंक की आवश्यकता नहीं होती है। इन लो हेड जो प्लांट्स होते हैं फ्रांसिस प्रॉपलर या कापला टर्बाइन एम्प्लॉयड, आपका फ्रांसिस लगाई जाती है, प्रॉपलर कापलान में से कुछ भी आपका लो में लगाया जा सकता है। मीडियम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो मीडियम में आपका रिवर इज यूजुअली टैप्ड ऑफ अ फोर वे ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर आज इन लो हेड पावर प्लांट। फ्रॉम फोरवे वाटर इज लेड टू टर्बाइंस वाई आपका पेनस्टॉक द्वारा जाता है। फोरवे आर ऑल्सो एक्ट आज वाटर रिजर्वायर एंड सच टैंक। हॉरिजेंटल साफ्ट फ्रांसिस प्रॉपलर या कापलान इत्यादि की आपकी यूज़ की जा सकती है। हाई हेड की बात करें, हाई हेड में आपका इफ़ हाई head is available, a steep lateral valley can be damaged and a
रिजर्वायर फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर इज फॉर्म बनाया जाता है। सच टैंक इज बिल्ड जस्ट बिफोर वाल्व हाउस सो दैट जो सिविटी ऑफ वाटर हैमर इफेक्ट कैन बी रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो सच टैंक होता है, सच टैंक बिल्ट अप वाल्व टैंक जो हाउस होता है आपका, इसके नज़दीक बनाया जाता है। सच टैंक कैन आल्सो यूज एक्ट as टेम्पोररी रिजर्वायर टू मीट सडन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, रिजर्वायर आप मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है, एक यहाँ पे होता है सच टैंक लगाया होता है। ठीक है, आपको जनरेटर में देने से पहले, ठीक है, तो कभी कभी एक्सेस वाटर हो जाता है तो ये ऊपर इधर आपका स्टोरेज कर लेता है। ठीक है, जब वाटर की कमी हो जाती है तो ये वही पानी का आपको नीचे यहाँ पे टरबाइन को दिया जाता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लोड। ठीक है, बेस लोड की बात करें, जो नॉर्मल हम लोड यहाँ पे बिना इसमें लोड दिए जो नॉर्मली आपका लोड होता है। ठीक है, द प्लांट दैट कैन टेक लोड ऑन द बेस पोर्शन ऑफ लोड कर्व ऑफ पर सिस्टम, सच प्लांट्स आर of usually large capacity. ठीक है, since these plants work on nearly constant load so they operate at high load factor. Runoff river plants without pondage and reservoir are used as base load plants। ठीक है, the unit cost of energy generated by plants should be low। ठीक है, तो जनरेट होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। पीक लोड प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर यूज टू सप्लाई द पीक लोड। ठीक है, कहीं भी पीक आता है, कहीं भी ज़्यादा डिमांड होती है, तभी इन प्लांट्स को चलाया जाता है। सिस्टम रेस्पॉन्डिंग टू टॉप पोर्शन ऑफ लोड कर्व आर कॉल्ड पीक लोड प्लांट। टर्न ऑफ रिवर प्लांट्स विथ पॉन्डेज कैन बी एम्प्लॉयड टू पीक लोड। आपका रिजर्वायर प्लांट्स कैन बी यूज्ड ऑफ पीक लोड प्लांट्स। लोड फैक्टर ऑफ सच प्लांट्स इज लो। ठीक है, इसका लोड फैक्टर आपका लो होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर जो टरबाइन के द्वारा भी डिफाइन किए जाते हैं, जैसे एक्सेल फ्लो टरबाइन होती है, इनवर्ल्ड जो रेडिएट फ्लो टरबाइंस होती है, टेंजेंट और पेरिफेरल फ्लो टरबाइन होती है, मिक्स फ्लो आपका रेडिएंट इंटेल या एक्सेल टरबाइन आपका देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपका फलसा इम्पल्स टाइप है। ठीक है, इम्पल्स टाइप क्या होता है? इफ entire pressure of water is converted into kinetic energy in a nozzle and the jet throws form जो drives the wheels। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डिफरेंस हम देखने वाले पेल्टन और व्हील्स में। पेल्टन व्हील्स या फ्रांसिस टरबाइन में यहाँ पे अंतर देखने वाले हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आपको डिटेल में यहाँ पे देखना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे पेल्टन व्हील या फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, आपका पेल्टन व्हील्स की बात करें तो इम्पल्स टरबाइन सुटेबल फॉर हाई हेड एंड लो फ्लो। ठीक है, आपका टेंजेंट फ्लो होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है जो का पेल्टन व्हील होता है क्या होता है आपका। ठीक है, तो पेल्टन व्हील कहाँ यूज़ होता है आपका, इम्पल्स टरबाइन कहलाती है, सुटेबल फॉर यहाँ पे हाई हेड के लिए यूज़ होता है आपका पेल्टन जो व्हील होता है। ठीक है, लो फ्लो के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वही फ्रांसिस टरबाइन की बात करें, इट इज़ एन इनवर्ल्ड मिक्स फ्लो टाइप ऑफ रिएक्शन टरबाइन एंड इट इज़ सुटेबल फॉर मीडियम हेड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मीडियम के लिए आपका फ्रांसिस टरबाइन आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहीं पेल्टन की बात करें, इट हैज़ अ रोटर इक्विप्ड विथ एलिप्टिकल बुकेट्स अलोंग पेरिफेरिक ऑफ टरबाइन। ठीक है, जबकि फ्रांसिस की बात करें, डेवलप पावर पार्सली ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड पार्सली ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर एक्टिंग ऑन फ्रंट ऑफ बैक एंड टर्नर बग। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पेल्टन टरबाइंस आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कभी कभी आता है कि आपका जो पेल्टन होती है कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल टाइप की होती है। जबकि आपके फ्रांसिस बात करें तो फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड, आपका 92% एफिशिएंसी पाई जाती है। दिस दिस टरबाइन इज नॉट सुटेबल वाटर अवेयर, 200 मीटर तक की ऊपर नहीं यूज़ की जाती, 200 मीटर तक यूज़ होती है। इट कैन अचीव मैकेनिकल एफिशिएंसी, 90% तक मैकेनिकल एफिशिएंसी इसमें यूज होती है। ठीक है, दे कैन बी कंस्ट्रक्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, फ्रांसिस आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकती है। दिस कैन बी डिजाइन फॉर हाई स्पीड देन पेल्टन व्हील्स। ठीक है, हाई स्पीड के लिए आपका यूज़ हो सकती है। सिलेक्शन ऑफ साइट्स फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बढ़ रहे थे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कहाँ पे वाटर होना चाहिए, वाटर स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए, वाटर आपका ऊंचाई भी होनी चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, डिस्टेंस आपका नज़दीक होनी चाहिए, इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जगह होनी चाहिए, लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। वाटर पोल्यूशन कैन कॉज करप्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, लार्ज जो कैचमेंट एरिया होने चाहिए आपका डैम बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे वाटर आपका स्टोरेज हो सकता है। मेरिट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, कोई भी फ्यूल आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है, हाई रिलेबल होता है, चीपर होता है, मतलब आपका ये बनने के बाद आपका कम यहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन बी रन अप एंड हॉट आपका सिंक्रोनाइज फास्ट, द लोड कैन बी वेरिड क्विकली एंड रैपिडली चेंजिंग लोड डिमांड कैन बी मीट। ठीक है, पाँचवें आपका एक्यूरेट जो
गवर्निंग होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। नो स्टैंड बाई लॉसेस होते हैं, ठीक है, कोई भी लॉसेस नहीं पाए जाते हैं। प्लांट्स आर रोबस्ट एंड हैव लॉन्गर लाइफ। एब्सेंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एज, ठीक है, नीट एंड क्लीन एनर्जी होती है। सच प्लांट्स आल्सो सर्व इरिगेशन, ठीक है, यहाँ पे इरिगेशन के लिए भी आपका पानी दे सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है आपका हाइड्रोपोनिक प्लांट की? लार्ज एरिया यहाँ पे एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेता है। फार्म कैपेसिटी इज लो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है। लॉन्ग ट्रांसमिशन आर रिक्वेस्ट आज प्लांट्स आर रिक्वायर हाईली एरिया, ठीक है, आपका पहाड़ों में होता है, मैदानों में जीने के लिए आपका बहुत ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। लॉन्ग ड्राई सीजन में भी अफेक्ट पावर सप्लाई, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो यूनिट लेस आपका क्वांटिटी की बात करें तो ये आपका ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एन एस इक्वल टू एन पी टी अपॉन एस नेट की पावर 1.25 यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और टरबाइन हमारे इस पास रहती है प्रोपेलर, ठीक है, इनके बारे में दो ही पॉइंट है यहाँ पे। इट इज़ एन एक्सेल फ्लो ट्रिएक्शन टाइप टरबाइन एंड हैज़ गॉट नो प्रीवियस फॉर चेंजिंग रनर ब्लेड वेल टरबाइन इज मोशन, ठीक है। तो कैसे फ्लो करती है आपका एक्सेल फ्लो, आपका रिएक्शन टरबाइन की टाइप में आती है, ठीक है, हैड नो, ठीक है, और एफिशिएंसी 92% इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता टॉपिक आता है हमारे पास थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट के बारे में, ठीक है। इन स्टीम पावर प्लांट हीट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल इज यूटिलाइज्ड बाय बॉयलर्स टू राइज स्टीम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। थर्मल की बात करें तो एनर्जी फ्लो डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। जैसे केमिकल एनर्जी जैसे कोयल होता है, जैसे कंबसन होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी यहाँ पे बनती है, टरबाइन यहाँ पे घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसके बाद जनरेटर घूमता है और लास्ट में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे बन जाती है। आपका स्कीमेटिक ऑफ स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो वाटर, एयर या फ्यूल यहाँ पे होता है, ठीक है, बॉयलर में, ठीक है। इसके बाद आपका स्टीम बनती है, जो आपका कुछ आपका गैसेस वेस्ट हो जाती हैं जो स्टीम टरबाइन में जाती है, एग्जीक्यूट गैस बनती है, इनका मैकेनिकल एनर्जी द्वारा अल्टरनेटर यहाँ पे लगाया जाता है, जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, जो बस बार में चली जाती है लास्ट में, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें तो कोयला स्टोरेज यहाँ पे दिया जाता है। आस हैंडलिंग के लिए भी आपके यहाँ पे अलग से जब ये काम हो जाता है तो आस के लिए अलग से आस स्टोरेज बनाया जाता है। यहाँ पे बॉयलर लगा होता है, ठीक है, इस पर आपका सुपर हीटर लगा होता है, ठीक है, जो वाल्व के द्वारा टरबाइन के द्वारा से अल्टरनेटर के द्वारा चला जाता है, ठीक है। लास्ट में जब पानी और जो पानी होता है रिवर से पानी लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ से लास्ट में जो आपका वेस्टेज कुछ टरबाइन से निकल के आता है तो कंडेंसर के द्वारा जो आपका फिर से पानी में चेंज करके कूलर टावर के द्वारा फिर से ऊपर की तरफ लाए जाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो बॉयलर होता है, बॉयलर में आपका 5 ट्यूब बॉयलर लगे होते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर में आपका यूज्ड वेल लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम के लिए, ठीक है। आपका बॉयलर फर्नेस लगा होता है, कंडेंसर लगे होते हैं, ठीक है, एवापोरेटर लगे होते हैं, फीड वाटर हीटर्स, स्प्रे पॉन्ड्स, टिक कूलिंग टावर, ठीक है, आपका कंट्रोल रूम लगे होते हैं, स्विच यार्ड लगा होता है, स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, सुपर हीटर लगा होता है और कॉन्वेंस एयर प्री हीटर लगा होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है, हम कल से आपका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और उससे भी आपका इंटरेस्ट इतना होता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तभी ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू पूरी बुक करा पाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।